आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं देखो आज मैंने ये वाली साड़ी पहनी है। ये वाली साड़ी तो आप लोगों ने देखी है, तो मैंने इसका जो ब्लाउज है वो स्टिच कर लिया और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। चलो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ठीक है। और ये रही परी। तो चलिए, हैप्पी जन्माष्टमी। तो यहाँ मैंने सारी ऑलमोस्ट तैयारी कर ली थी। मैंने भगवान जी के लिए वस्त्र निकाल लिए थे और उनके लिए ये जो घर पे मिठाई बनी थी वो निकाल ली थी, कुछ फल, पेठा और तुलसी जी के पत्ते। और यहाँ मैंने उनको स्नान कराने के लिए दही, दूध, गंगा जल और मैंने एक कटोरी में घी भी निकाला था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं करा है। तो ये मैंने मंदिर एक दिन पहले साफ़ कर लिया था, जो कि मैं शेयर नहीं कर पाई हूँ। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी अभी नहाए नहीं थे, तो मैं उनको नहलाने की तैयारी कर रही थी। और आप सब देख सकते हैं अभी यहाँ पे सब कुछ सामान फैला हुआ सा है, तो मैं तैयारी कर रही थी उनको नहलाने के लिए। और सुबह सुबह मतलब सुबह का टाइम था, तो सारा काम वगैरह मेरा हो चुका था। मैंने कहा बस जल्दी से काम करा के उसके बाद इनको नहला देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके लिए सारा जो भी सामान होता है वो सब तैयार था। तो यहाँ मैं लड्डू गोपाल जी को पहले दही से स्नान करवा रही थी। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। तो बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब जिस दिन व्रत होता है या किस दिन तीज त्योहार होता है तो उस दिन बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद मैंने इनको नहलाया था दूध से। इसके बाद मैं इनको घी से नहलाऊंगी शायद, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई काम कर रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा व्यस्त हो जाते हैं। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों से मतलब गुम हो जाती हैं। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे घी भी रखा हुआ है, तो मैंने इनको घी से भी नहला दिया था, जो कि परी ने शायद वीडियो नहीं बना पाई है। उसके बाद मैंने इनको गंगा जल से नहला दिया था और सच में बहुत अच्छा लग रहा था। मन को एक सुकून सा मिलता है, ये सब चीज़ें करते हैं तो मन को बहुत अच्छा सा लगता है। हमारा मन अगर दुखी होता है तो हम ये सब चीज़ें करने के बाद हमारे मन को एक अच्छी सी शांति सी मिलती है। तो यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी नहा चुके थे और बहुत प्यारे लग रहे थे, नहा धो के तो इतने सुंदर लग रहे थे। और ये मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो परी का मन कर रहा था लड्डू गोपाल जी को तैयार करने का, तो परी लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही है। और ये देखो हमारे लड्डू जी कितने अच्छे लग रहे हैं तैयार होके, और उनकी ड्रेस कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि हमारे लड्डू गोपाल कैसे लग रहे हैं। आहा कितने सुंदर लग रहे हैं ना। और परी तैयार कर रही है, क्योंकि परी कह रही थी मम्मी आज मैं नहलाऊंगी। नहला मैंने दिया क्योंकि परी नहीं नहला पाती। और तो यहाँ पे परी लड्डू गोपाल जी को तैयार कर रही थी। वैसे तो वो मुझसे नहलाने की ज़िद कर रही थी, पर मैंने उसे नहलाने नहीं दिया, क्योंकि आज पंचामृत से नहाते हैं तो परी नहीं नहला पाती सही से। तो इसलिए मैंने कहा मैं नहला देती हूँ, तैयार तुम कर देना। तो उसके बाद भी तैयार कर रही थी। तैयार करने के बाद ये परी इनके लिए नए मतलब कानों के लिए लेके आई थी, जो कि नहीं पहना पा रही थी। तो मैंने कहा लाओ मैं पहना देती हूँ। और देख सकते हो आप इनका जो रूप है वो कितना अच्छा लग रहा है, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये ड्रेस इनकी एकदम फिट बन गई थी, बहुत अच्छी लग रही थी। और यहाँ परी इनका बिस्तर अच्छे से तैयार कर रही थी, तो बिस्तर पे बिछा रही थी। तो आज ये नया बिस्तर भी हम लोगों ने बिछा दिया था। और जो इनकी ड्रेस है ना वो पूरे बिस्तर पे फैल गई थी, आप देख सकते हो। तो बच्चों को मतलब शौक लगता है, जब हम लोग कुछ करते हैं तो बच्चों को शौक लगता है। तो परी ने यहाँ पे तैयार करके इनको मंदिर में बिठाल दिया था। तो यहाँ पे मैं और भी भगवान जी को नहला दूंगी। मैंने लड्डू गोपाल जी नहला दिए थे, उसके बाद शालिग्राम जी थे और एक छोटे से कान्हा जी और हैं हमारे यहाँ पे, जो शौर्य बहुत पहले लेके आए, बहुत पहले जन्माष्टमी पे लेके आया था। जैसे बच्चे खेल खिलौने नहीं लेके आ जाते हैं तो वैसे लेके आया था। तो मम्मी मुझे देख रही थी यहाँ पे, और मम्मी सोच रही थी कि क्या नाम है किस तरीके से झूला बनाया जाए, तो कि क्या क्या सामान हैगा घर में झूला बनाने के लिए। कि मम्मी ने मतलब ये आइडिया अच्छा लगाया था कि घर की कुछ चीज़ों से हम झूला बना लें। तो मैं यहाँ पे भगवान जी को नहला धुला रही थी और मम्मी कर रही थी झूले की तैयारी, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ मेरे भगवान जी सारे नहा लिए थे, तो परी ने माला पहना दी। तो मतलब सारे लोग मिलजुल के पूजा कर ले रहे थे। और यहाँ पे मैंने सारे भगवान जियों को नहला दिया था। तो मम्मी सोच रही थी कि झूले में क्या क्या लगाया जाए, कैसे बनाया जाए। तो मैंने यहाँ सब भगवान जी को नहला दिया। इनको भी मैंने दूसरे कपड़े इनके चेंज कर दिए थे। और यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इनके पानी में जो है वो फूल डाल दिए थे। तो अच्छा लग रहा था। ये सब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और दिल को सुकून सा भी मिलता है।
और ये भगवान ना पीतल के हैंगे सारे, तो इनको नहला धुला के इनको भी कपड़े पहना दूंगी मैं। तो सारे भगवान जी मैंने नहला दिए थे और यहाँ पे मम्मी और परी मिलके बना रहे थे झूला। तो थोड़ा सा सामान चाहिए होता तो मैंने कहा भगवान जी नहला देती हूँ, उसके बाद मैं सामान इकट्ठा करती हूँ। और लड्डू गोपाल जी हमारे नहा लिए हैं और यहाँ बन रहा है लड्डू गोपाल जी के लिए झूला। अभी पूरा झूला बन जाएगा तो मैं आप लोगों को पूरा दिखाऊंगी। और यहाँ पे आप लोगों को पता ही है क्या लड्डू गोपाल जी नहा रहे हैं, तो मैंने कहा सभी भगवान जी को नहला देती हूँ और उन्हें कपड़े पहना देती हूँ। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ सब चीज़ें शेयर करती रहूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे जो और भगवान जी थे मैंने उनको भी नहला धुला दिया था और उनको मैं मतलब उनके कपड़े वगैरह पहना के उनको भी मंदिर में बिठाल दूंगी। और यहाँ पे परी कर रही थी झूले की तैयारी, परी और मम्मी यहाँ पे बैठ के झूले की तैयारी कर रहे थे और मैं उनसे बातें कर रही थी। परी कह रही मम्मी इसमें क्या लगाएं क्या ना लगाएं, तो मैंने कहा जो दिवाली का सामान रखा हुआ है वो लगा दो। तो ये आप देख रहे होंगे, तो ये असली की माला नहीं है, ये परी ने बनाई थी वही है। तो ये हम झूले में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऊपर इसलिए देख रही थी क्योंकि परी और मम्मी बोल रहे थे कि ऊपर की साइड इसमें घाल देंगे, कहते हैं मतलब टांगना और घालना एक ही होता है, तो इसमें घाल देंगे। तो यहाँ मेरे सारे भगवान जी नहा चुके थे और उनको मतलब कपड़े वगैरह भी पहना दिए थे। और परी ने मिलके बनाया है कान्हा जी के लिए झूला। और ये देखो यहाँ मंदिर के पास ही हम लोगों ने झूला बना दिया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है कान्हा जी का झूला। और इसको हम लोगों ने घर की जो कुछ चीज़ें थी उसी से डेकोरेट कर दिया है। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लग रहा है। अभी इसका फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब ये अच्छे से तैयार हो जाएगा। अभी मेरी थोड़ी सी पूजा भी बाकी रह रही है। अभी आप लोग देख रहे होंगे सारा सामान फैला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर रहे हैं। बस घर की जो चीज़ें हैं उन्हीं से डेकोरेट कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमें, क्योंकि हम खरीद के लाए नहीं थे झूला, तो हमने सोचा घर में ही बना लेते हैं। तो मम्मी और परी बना रही हैं झूला और कान्हा जी को झूला बहुत पसंद आएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मम्मी और परी तो यहाँ पे झूले को तैयार कर रहे थे, तो मैं कर ले रही थी यहाँ पे अपनी पूजा, क्योंकि पूजा के लिए फिर लेट हुए जा रहा था। तो यहाँ पे मैं अपना दिया वगैरह जला दूंगी। लड्डू गोपाल जी को भोग का जो सामान था वो मैंने रख दिया था और मैं यहाँ पे दिया वगैरह जला दूंगी, क्योंकि फिर पूजा के लिए लेट हो जाता। तो मम्मी और परी तो झूला तैयार करने में लगी हुई हैं, तो मैंने कहा मम्मी तुम पूजा कर लो, मम्मी ने कही तुम कर लो। तो मैंने कहा चलो मैं दिया जला देती हूँ, फिर उसके बाद मैं तैयारी करती हूँ। वैसे तो तैयार हो ही गया है झूला, आप देख सकते हैं। और इसमें ना ये 2 लड़ियाँ तो एक जैसी थी, बाकी एक लड़ी थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि घर पे यही पड़ी हुई थी। 2 लड़ी एक जैसी थी। और यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा मैं उल्टे हाथ से कर रही हूँ, तो मैं सीधे हाथ से ही कर रही हूँ, लेकिन ये कैमरे की वजह से ऐसा लग रहा है। तो यहाँ मैंने भगवान जी को भोग वगैरह भी लगा दिया था और झूला तैयार हो गया था। बहुत प्यारा लग रहा था। ये देखिए हमारे कान्हा जी का झूला तैयार हो गया है और ये मम्मी और परी ने बनाया है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, घर की कुछ चीज़ों से बनाया है। और यहाँ हमने ऊपर ये दिवाली की कुछ लड़ियाँ पड़ी हुई थी उससे बनाया है। और इसमें बैठ चुके हैं हमारे कान्हा जी, मम्मी बिठाल रही हैं कान्हा जी को। ये देखो कान्हा जी हमारे, तो ये हमारे कान्हा जी इसमें बैठ चुके हैं। बोलो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। बांके बिहारी लाल की जय। ये देखो हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। और ये रहा इनका झूला, ये रहा इनका झूला। बाल 1 मिनट रुको, बाल सही से पहना ही नहीं। और सब लोग तैयारी करने में लगे हुए हैं कान्हा जी के लिए। मम्मी ने बहुत अच्छा झूला बनाया है। मैंने भी, मम्मी ने मतलब ये डलिया पड़ी हुई थी तो इस डलिये का झूला बनाया है। ये तो बिल्कुल ऐसा जैसे कि आप लोगों ने जो हमारी पुरानी कृष्ण लीला नहीं आती थी तो उसमें जो झूला नहीं होता था उस तरीके से नहीं लग रहा कुछ झूला। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। और ये बैठे हुए हमारे कन्नू जी, और सच में बहुत प्यारा। टीका नहीं लगाया मैंने। सालेग्राम तो परी और मम्मी लगी पड़ी हैं। कैसे लग रहे हैं
हमारे कान्हा जी का झूला मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करना ताकि हमारे कान्हा जी हैं जो खुश हो जाएं। बहुत प्यारा झूला बनाया है, बहुत प्यारा। यहाँ पे सारा सामान ऐसे ही फैला पड़ा हुआ है। अभी मैं इसको सारा अच्छे से वो करूँगी। और यहाँ मैंने मंदिर की डेकोरेशन ऐसे कर दी थी। मंदिर में अब की बार मैंने लाइटिंग नहीं करी है क्योंकि यहाँ पे कोई होल्डर वगैरह नहीं है। तो यहाँ जो भगवान जी को नहलाया था, लड्डू गोपाल जी को नहलाया था, वो तो मैंने जो उनका पंचामृत होता है वो तो मैंने रख दिया था क्योंकि शाम को जब चन्नामृत बनाऊंगी तो उसमें डाल दूंगी। और भगवान जी को जो नहलाया था वो पानी में यहाँ पे पौधों में डालने के लिए आई थी, तुलसी जी में डाल देती हूँ। तो चलिए, ये सारे बच्चे चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये गली में जन्माष्टमी मनाएंगे। क्या बनोगे भाई तुम लोग? राधा बनोगे। और तुम क्या बनोगी? डोपी। और डोपी की टोपी, डोपी। और तुम क्या बनोगी? राधा। और परी, और ये परी के फ्रेंड है। तो ये लोग कर रहे हैं चंदा इकट्ठा। और ये रहा शौर्य। और ये सारे बच्चे आज शाम को कोई ना कोई भगवान जी बनेंगे तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। सब बच्चे हाय बोल दो। तो सब बच्चे आपको हाय बोल रहे हैं। तो मैं ये बच्चे क्या क्या बनेंगे मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। तो ये बच्चे सब आपको बोल रहे हैं हैप्पी जन्माष्टमी। और ये है सबसे शैतान कान्हा जी। और ये है क्यूट सी राधा, क्यूट सी राधा है ना। तो चलिए, मैं आप लोगों को शाम को इन बच्चों से मिलवाती हूँ। ये कैसे तैयार होंगे, कैसे रेडी होंगे। ठीक है, ओके। आराम से उतरना, आराम से। ओके।